कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस किंग बनकर उभरी है। आज इसको लेकर भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर कांग्रेस के कई प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। इस खुशी के मौके पर कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, रंग गुलाल लगाकर एवं आतिशबाजी कर खुशियों का इजहार किया। वहीं कांग्रेसियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पतन यहीं से शुरू हो गया है। वह सिर्फ एक दूसरे को लड़ाकर लोगों में द्वेष पैदा कर रही है। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस खुशी के मौके पर कांग्रेस के कई प्रकोष्ठ के दर्जनों कार्यकर्ता खलीफाबाग चौक पर मौजूद थे। हम लोग कर्नाटक की जनता का तहे दिल से हम लोग सभी कांग्रेसीगण शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो जजमेंट लिया है 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाने का, वहां से जो रास्ता खुला है, पूरे बिहार वासी यहाँ से पूरी 40 की 40 सीट अगर 24 में कांग्रेस को देंगे, हम लोग कांग्रेस महागठबंधन। बहुत खुशी की बात है, हम लोगों ने आज जीत हासिल की है। बहुत बड़ी जीत है, ये हमारी राहुल गांधी की जीत है, जिसने देश को सही देख लिया, महिला की जीत हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। आज ये जीत की लहर देखिए, सब कोई खुश मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी। बबरगंज थाना क्षेत्र के हसनगंज मोहल्ला स्थित बंगाली टोला में मोबाइल छिनतई कर रहे दो अपराधियों में से एक अपराधी को मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया, जबकि दूसरा वहां से फरार हो गया। आम लोगों की गिरफ्त में आए अपराधियों की लोगों ने जमकर खबर ली और भीड़ ने पकड़ाए अपराधी की जमकर पिटाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आम लोगों की पकड़ में आए अपराधी का नाम DK यादव है, जो जरलाही का रहने वाला है। वहीं पुलिस अपराधी को हिरासत में लेकर उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं मौके से फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कहा जाता है जल ही जीवन है, जल के बिना हर चीज अधूरी है। वहीं भागलपुर स्मार्ट सिटी में जल संकट गहराने से त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भागलपुर नगर निगम स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट पैसे तो वसूल रही है, लेकिन शहरवासियों को जल संकट से निजात दिलाने में विफल साबित हो रही है। मामला भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 का है, जहां पानी की घोर समस्या पिछले 1 महीने से हो रही है। बता दें, वार्ड नंबर 7 में एक बोरिंग है जो कि पिछले लगभग 1 महीने से खराब पड़ा हुआ है, जिसे सामाजिक स्तर से ठीक कराने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। इस बात की सूचना नगर आयुक्त और नगर निगम के जल संसाधन विभाग के अधिकारी को दिया गया, परंतु उनके स्तर से कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई, जिसकी वजह से वार्ड नंबर 7 की जनता जल संकट से त्राहिमाम है। समस्या आ रही है। समस्या है कि 1-1.5 महीने से अभी बोरिंग खराब है। 7 नंबर का एक बोरिंग और गला हुआ है। अजीत शर्मा फंक्शन का गला हुआ था, वहाँ तक पैप बिछा हुआ। कुछ हिस्सा कस्बा में पैप नहीं बिछा है। कुछ उन लोगों ने पैप जोड़ने के लिए अधगारे में आते हैं, उसको घुरा देते हैं। अब इधर मालूम हुआ कि एस्टीमेट बना है, पास हुआ कि नहीं हुआ। 1.5 महीने बोरिंग खराब। इस बोरिंग में पानी बहुत कम है। इसमें जो है 7-7.5 HP का मोटर लगा हुआ है। ये मोटर जो है पानी देता नहीं होता, बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा बाढ़ है। तो इसके में एक बोरिंग और गलाया गया था। जफर जो कौन सा उसी टाइम में पास हुआ था, वही चालू हो गया। पानी बहता रहता है, पाइप को जोड़ने लगा, उसमें जोड़ देगा इसमें यहाँ, तो हम लोग को पानी इधर सबको मिलना लगा। बाकी उसका पाइप का बिछने का क्या प्रोसेस है, वो तो उसका प्रोसेस है। तो वो पाइप कहाँ जुड़ा हुआ उससे? पूरा 7 नंबर वार्ड कस्बा पूरा गया हुआ। वो थोड़ा कुछ अंदर मस्जिद का एरिया नहीं किया है, थोड़ा नहीं किया। मस्जिद 1-2 लाइन उधर आधा कस्बा समझ नहीं किया। मुर्गिया चक भी 200-300-400 फीट में पूरा कवर कर जाएगा। तो इस 7-7.5 HP का मोटर है, कितना पानी देगा? लेयर भाग गया, पानी खत्म हो गया। अब सब पूरा गाँव का आदमी परेशान है। यदि उस बोरिंग को से कनेक्ट कर दिया तो पानी मसला हल हो जाएगा, तो पानी सबको आ जाएगा। उसमें बड़ा बोरिंग है, इससे समाधान हो जाएगा उससे। आखिर क्यों नहीं उससे चालू हो पा रही है? मुद्दा बनाया वो लोग, नेता लोग मुद्दा बनाया। वो लोग बोले वो लोग बोल रहा है हमारे एरिया में पाइप जुड़ेगा तब बोरिंग जोड़ देंगे। वहाँ से एक बार इंजीनियर आया भी था, नापूक करके बोला भी। तो ये लोग कस्बा वाला अब जाकर वहाँ नगर निगम एप्लीकेशन दे दिया है कि हम बोरिंग पहले पाइप बिछेगा तब ये होगा। क्या नाम? क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ हो रही है?
मैं वार्ड नंबर 7 से समाज सेवी और हसनाबाद। परेशानी इस बात का कि ये बोरिंग का समस्या ये है कि ये जिस टाइम बोरिंग तैयार हुआ तो उसी समय इसमें 12 से 15 HP का मोटर डाला गया और जब जब कुछ खराबी इसके अंदर टेक्निकल होता है और ये बोरिंग निकलने के बाद, ये पाइप मोटर निकलने के बाद उसको 1 HP करके कम करके उसमें फिर डाला जाता है। डालते डालते ये नतीजा है कि आज 7 HP का इसमें रह गया और ये 10,000 की आबादी है। हसनाबाद वार्ड नंबर 7 में 10,000 की आबादी है। एक बोरिंग चाहिए, हम लोग किसी तरीके से अपने गुजारा कर रहे थे पानी। अगर पानी किसी को पूरा किसी को नहीं पूरा। आज ये स्थिति है कि ये बोरिंग 1 महीने से, लगभग 1 महीने से, त्योहार से 2 दिन पहले से ये बोरिंग बंद पड़ा हुआ। इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा और हम लोग पानी के लिए दूर दराज जा रहे। वार्ड नंबर 7 से निकल के 8 नंबर में जा रहे पानी के लिए, 7 नंबर से निकल के 1 नंबर में जा रहे। ये तीनों वार्ड नंबर बगल में हम लोग दूर दराज से, मेरी माँ बहन लोटा लेके, बदना लेके, घेला लेके, बाल्टी लेके पानी के लिए दूर दराज से। और एक बोरिंग, एक मोटर आता, एक टैंकिया आता, टेम्पू आता है जो नगर निगम से 1000 लीटर का। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह उस पानी को, उस गाड़ी को जगह जगह पहुंचा के किसी तरीके से हम अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, मगर इससे काम चलने वाला नहीं। नगर निगम ने इसकी शिकायत की आपने? नगर निगम को हमने इसमें कागज डाल दिया है और इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मेरे पास हमने एप्लीकेशन दे दिया है नगर आयोग को, जो कि कागज मेरे पास है। इसका लड़ाई हमने पहले से ही लड़ रहे हैं। इसका लड़ाई हम 7/2022 से 22/7/2022 से हमने जिला अधिकारी को भी ये हमने एप्लीकेशन दिया था कि हमारे वार्ड में इतना समस्या है। इसमें हमने बहुत बार बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयास किया, मगर मेरे इतने प्रयास करने के बाद भी कोई भी तरह का सुनवाई नहीं हुआ आज तक। हम नगर निगम से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और हमारे आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपए में जिम बैग, 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाचर, 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी, 11999 की शॉपिंग पर 2000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डिओ, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। महिलाओं का पसंदीदा भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार में लगन और जितिया के शुभ अवसर पर एक से बढ़कर एक डिजाइनदार और मॉडर्न ब्राइडल सेट पर भारी छूट का ऑफर मिल रहा है। साथ ही कई नई डिजाइन में चूड़ियां और लहठी की काफी भव्य रेंज डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में उपलब्ध है। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, ममा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट। एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम
डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा था। तीनों पार्टियों के नेताओं के बीच चुनाव प्रचार के दौरान भी खूब जुबानी जंग देखने को मिली, लेकिन कांग्रेस ने भारी बहुमत से कर्नाटक चुनाव में जीत सुनिश्चित कर ली। इसको लेकर कांग्रेसियों में खासा खुशी की लहर देखी जा रही है। इसी खुशी में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा भी अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर अबीर गुलाल लगाकर बधाइयां दी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर देशवासियों को एक करने का काम करते हैं, लेकिन बीजेपी देश में धर्म के नाम पर फूट डालने का काम करती है, देश को तोड़ने का काम करती है, लोकतंत्र को तोड़ने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है, जिसके चलते आज कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को जवाब दे दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस भारी मतों से जीतकर विजय पताका लहरा रही है। सभी कांग्रेसियों व देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। साथ इन्होंने बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बजरंगबली पूरे देश की जनता का है, सिर्फ बीजेपी का नहीं। यह कर्नाटक की जनता ने चुनाव में भारी मतों से कांग्रेस को जिताकर जता दिया है। भाई ये जीत तो आप लोग सब समझ रहे, पूरे देशवासी देख रहे हैं। ये जो नफरत फैलाई जा रही थी पूरे देश में, आदरणीय राहुल गांधी जी पद यात्रा भी की, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद कर्नाटक का चुनाव हुआ और कर्नाटक में आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा, ये जनता की जीत है। कर्नाटक की जनता की जीत के साथ साथ देश की जनता की जीत है। ये दिखा दिया जनता ने कि भारतीय जनता पार्टी जो देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैला रही थी पूरे देश में और महंगाई आकाश छू रहा था, युवकों को रोजगार नहीं दे पा रहा था। कर्नाटक की जनता ने ये दिखा दिया कांग्रेस पार्टी को जिता के। मैं पूरी कर्नाटक जनता को सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। इसी तरह चाहेंगे कि सभी स्टेट में सभी जनता मिलकर भारतीय जनता पार्टी को 2024 से गद्दी से उतारे और कांग्रेस को बैठाएं ताकि देश आगे बढ़ सके। बजरंगबली मुद्दा था भाजपा के लिए? नहीं, कोई मुद्दा नहीं थी। बजरंगबली हम लोग का भी है, वो तो गलत है, वो तो दुष्प्रचार है। लेकिन आपको बता दे, वो बजरंग दल जो है वो आज तक क्या किया है देश के लिए? बजरंग दल का क्या संबंध है भारतीय जनता पार्टी से, वो तो बताएं। वो तो बता नहीं रहे हैं। 14 से जब जो वादा किया उन्होंने रोजगार और महंगाई का, वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ देश को तोड़ने का, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, बजरंगबली की बात करते हैं। बजरंगबली पूरे देश की जनता का है, उनका नहीं है। वो कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया।